पर कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है। कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है। वाह, देखिए हिंदुत्व विरोधी हमारे देश के अंदर कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं। कौन कौन, लेकिन कौन एक सेकंड, हिंदुत्व विरोधी है कौन कौन सी पार्टी है? जैसे कि कांग्रेस है, जैसे कि पीडीपी है, जिनके साथ इनका गठबंधन 30 साल रहा। ये सपा और आरजेडी ये भी है क्या? सपा भी हिंदुत्व विरोधी है वैसे तो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है ये भी हिंदुत्व विरोधी है। मुझे लगता है ये आपके अलायंस के है भाई, जो सच है वो सच है, जो सच है वो सच है। अलायंस है आपके, ये आपका अलायंस है। सुनिए ना, सुनिए। जो राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, जो राम मंदिर पे नहीं गए, वो हिंदुत्व विरोधी हैं। बड़ी बुरी तरह से पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हो गई है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, यही वजह है जब उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी से लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। आपने देखा है ना, शिवसेना के जब 2 टुकड़े हुए थे और मेन जो टुकड़ा था वो शिवसेना को छोड़कर निकल गया, क्योंकि ये हिंदू विरोधी दलों के साथ जाके मिल गए थे। अब हकीकत तो ये है दोस्तों, उद्धव ठाकरे तो कुर्सी के लालच में हिंदू विरोधियों के साथ जाके मिल गया, लेकिन जो शिव सैनिक हैं उनके खून में हिंदू विरोध नहीं है दोस्तों। यही बात संजय सिंह ने क्लियर कर दी है, क्योंकि वो जानता है कि हिंदुत्व के लिए हम खड़े हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। उसने सच बोल के दिखा दिया और कांग्रेस और इंडी गठबंधन की पूरी खोल दी। दोस्तों बहुत बढ़िया डिबेट है। डिबेट अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि 370 की बात करके यही बात हो रही है, क्या विचारधारा के साथ भी समझौता हो रहा है? उद्धव ठाकरे ने क्या विचारधारा के साथ समझौता करा है? यह भी बहुत बड़ा विषय है इस दौर में। संजय गुप्ता आ गए स्टूडियो, जोरदार तालियां संजय गुप्ता के लिए। शिवसेना उद्धव ठाकरे के हैं। एक सेकेंड रुक के जाइए, ये उद्धव ठाकरे जी भी समझौता कर रहे हैं क्या? समझौता अपनी विचारधारा के साथ? नहीं, देखिए उद्धव जी अपने तो कांग्रेस का पटका क्यों डाल लिया? नहीं, कांग्रेस का कोई पटका डाला, किसी साथी से हाथ मिला लेने से कोई ऐसा नहीं होता। डाला जी, पटका डालने से अगर कोई किसी के फंक्शन में गया है, कोई किसी से हाथ मिला रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी है उसने अपनी विचारधारा को त्याग दिया। चलिए अभी इस पे आगे बात होगी कि विचारधारा को त्यागा कि नहीं त्यागा। और ये तो विषय कोई बड़ा बनाते हैं। विषय की बात यह है कि एक 2019 के अंदर अजीत पवार जी आए थे। अजीत पवार जी आए, इनके स्कूल में कांग्रेस हिंदू विरोधी है। इनके कांग्रेस हिंदू विरोधी है कि नहीं है? एनसीपी भी तो है। एनसीपी को आपने कांग्रेस हिंदू विरोधी है मान रहे हैं? एनसीपी भी तो है। ये कह रहे कांग्रेस हिंदू विरोधी है। हिंदुत्व विरोधी है। हिंदुत्व विरोधी है ना, हिंदू विरोधी तो नहीं है। एक मिनट सुनिए ना, हिंदुत्व विरोधी है। तो ये एनसीपी भी तो हिंदुत्व विरोधी थी, जिसको आपने 2 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया। उसके बाद फिर आपने फिर आपके समर्थन देने के लिए नहीं आए, फिर 3 साल के बाद आपने फिर उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। जी 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 जी। इन्होंने कहा कि हम लोग जो है असली शिवसैनिक है। असली शिवसेना की पहचान क्या थी कि मराठी मानुस और हिंदुत्व की लड़ाई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मराठी मानुस पर कांग्रेस ये कहती है, सुनिए। अरे मैं मराठी मानुस, अगर मराठी मानुस सुन लीजिए, बदलापुर में रेप करेगा, मराठी मानुस रेप करेगा। और सुन लीजिए सर, प्लीज बीच में मत बोलिए। मराठी मानुस रेपिस्ट है। और दूसरी बात, सनातन समाप्ति डीएमके ने बोला, सनातन बीमारी खड़गे जी के बेटे ने बोला। खड़गे जी ने कहा सनातन का राइज हो जाएगा और उन्होंने कहा हिंदू धर्म धोखा है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। बताइए, आप शिवसेना में हैं तो बताइए कि इनके ऊपर क्या स्टैंड है आपका? एक बार बता दीजिए आपका क्या स्टैंड है? इस तरह जो कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बोला, उस पर आपका बयान क्या है? देखिए हमारी अपनी विचारधारा है, हम अपने आलोक शर्मा के नहीं। देखिए कोई भी हिंदुत्व विरोधी जो बात है उसके साथ हम नहीं है। हिंदुत्व विरोधियों के साथ गठबंधन करना एक अलग चीज है और अपने शिवसेना ने एक ऐसा कैक्टस खाया है गले में, कांग्रेस नाम का, ना निकलते बन रहा है ना अंदर भेजते बन रहा है। ये दिक्कत है उनको। मतलब क्या कांग्रेस, इन्होंने बोला कांग्रेस नाम का कैक्टस आप खा चुके हैं, अंदर भी नहीं जा रहा, बाहर भी नहीं आ रहा। देखिए कांग्रेस नाम का कोई कैक्टस नहीं है। कैक्टस कौन खाता है? मतलब ये अगर गठबंधन करे किसी ऐसी पार्टी से जिनका जो हिंदुत्व विरोधी पार्टियां हैं, तब इनका हिंदुत्व। कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है। कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है। वाह, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश विरोधी है। आप लोग कांग्रेस के साथ हो, माफ करिए कि लेकिन मुझे तो वो कादर खान और जॉनी लीवर की फिल्म याद आ रही है। मतलब मैं आपके साथ हूं। देखिए हिंदुत्व विरोधी हमारे देश के अंदर कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं। कौन, लेकिन कौन एक सेकंड, हिंदुत्व विरोधी है कौन कौन सी पार्टी है? जैसे कि कांग्रेस है, जैसे कि पीडीपी है, जिनके साथ इनका गठबंधन 30 साल रहा। ये सपा और आरजेडी ये भी है क्या? सपा भी हिंदुत्व विरोधी है वैसे तो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है
ये भी हिंदुत्व विरोधी है। मुझे लगता है ये आपके अलायंस के है भाई, जो सच है वो सच है, जो सच है वो सच है, अलायंस है आपके, ये आपका अलायंस है। सुनिए सुनिए ना, सुनिए। जो राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, जो राम मंदिर पे नहीं गए, वो हिंदुत्व विरोधी हैं। बड़ी बुरी तरह से पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हो गई है अनुराग भदौरिया के लिए। अब क्या है कि इस तरह की भाषा जब इस्तेमाल की जाती है डिबेट में कि फलाना ये विरोधी वो विरोधी, तो बड़ी तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि सबको अपनी संयमता से बात करना चाहिए। हम लोग किसी को भी ये बोलते जो भी जो हिंदुत्व विरोधी हो गए अपने आप को कि हम राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, जो राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, वो मूड में नहीं चुप होने के। अरे वो चुप होने के कोई फॉर्म में सच बोल रहे हैं, वो सच क्या बोल रहे हैं उन्हें नहीं पता, वो बोल क्या रहे हैं। नहीं देखिए ये नहीं महाराष्ट्र की पार्टी को गालियां मुझे दे रहे बोलने दो ना अपनी बात। देखिए सवाल ये है कि वो क्या बोल जा रहे हैं उन्हें पता नहीं है, लेकिन मुद्दों पे आना चाहिए हम लोग को, क्योंकि हम लोग मुद्दों से डाइवर्ट हो रहे हैं। हम बार-बार ऐसी बात आप सोच समझ के नहीं बोल रहे। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, अगर जो आदमी राम मंदिर पे नहीं जाने के लिए तैयार है, उसके प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम पे जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, वो हिंदुत्व विरोधी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आज गीता की कसम खा के आए हैं, ये गीता की सौगंध खा के आए हैं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। आप जो है ये बुला करके इनको क्या बुलवाना चाह रहे हैं, ये हम लोग समझ नहीं पा नफरत फैला रहे हैं। हम ये देखिए, कह रहे हैं सच बात बोल रहे हैं। ये इनके पास, हमारे पास तो ये उद्धव ठाकरे की सिपाही है। अरे भाई उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा सुनिए, वहाँ क्या कहा बताइए। ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं राजीव गांधी को समझने में हम गलती हुई लोग हमसे। यहाँ हिंदू मुस्लिम राजीव गांधी नहीं, अच्छे हम आदमी लोग थे। बेरोजगारी वो अच्छे महंगाई आदमी थे। की इसमें बात कोई करने वाले लोग हैं। हिंदुत्व विरोधी बात इसलिए आती है क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने काशी और मथुरा का समर्थन नहीं किया, और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस मामलों पर कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए था, और इन मुद्दों पर समर्थन नहीं करने के कारण आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है। और इस चीज को राहुल गांधी जी ने समझा है, और समझने के बाद अब वो हिंदुत्व वाली विचारधारा पे चलने के, अपने आप को चेंज करने के लिए भी तैयार है। वीर सावरकर के विषय में, वीर सावरकर जी के विषय में पहले बहुत बोलते थे खिलाफ, लेकिन हमने समझाया, अब नहीं बोलते उनके खिलाफ। अच्छा आपने समझाया, राहुल हमने जी समझाया, बंद करो। पढ़ाया हमने। अब आप समझ गए, अब आप वीर समझ सावरकर जी के गए, खिलाफ नहीं अब आप बोलते, समझ गए हम कि नहीं हमेशा से समझ वीर गए? सावरकर जी के साथ इन्हें नहीं समझा पा रहे आप समाजवादी पार्टी वालों को। समाजवादी पार्टी भी समझेगी कि इनको हमने क्या समझा। पर अबू आजमी तो मिले उद्धव ठाकरे जी से, समझे नहीं क्या? किसी के किसी से मिलने से, किसी के नाम मिलने से इससे कोई बदल नहीं जाता। पार्टी के प्रवक्ता ये अब मैंने अगर इनसे हाथ मिला लिया, ये कह रहे हैं आपको चेक करना होगा आप किस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर हमें चेक कर लीजिए, आप किस पार्टी चेक करेंगे। उद्धव 5 साल हो गए मुझे, 5 साल हो गए, 5 साल हो गए मुझे डिबेट करते हुए, 5 साल हो गए प्रवक्ता के तौर पर आते हुए। मुझसे अब भी कई लोग पूछते हैं कि आप हो किस तरफ, अगर मैं सही बात बोलता हूँ तो पूछते हैं हो किस तरफ। उद्धव ठाकरे जी का क्या लाइन है ये ना बोलिए, क्या आप जांच क्यों रहे उन्हें भाई? मतलब मैं क्या आपकी तरफ बोलने लगा आप उद्धव ठाकरे जी की बात, उद्धव ठाकरे जी की तो बात करो। उद्धव ठाकरे जी ने क्या बोला वो बताओ। हम अमीर जी के चक्कर में पड़ रहे हैं। जो बोला उन्होंने, मैं समर्थन अमीर जी के चक्कर में क्या पड़े हो आप? उद्धव जी क्या कहते हो बताओ ना। देखिए अनीस जी का जो माइक है उधर आपसे हटेगा ही नहीं। कहा तो कि राजीव गांधी जी के समझने में गलती हो सकती इंडिया है। अलायंस कह रहा है हमारे एक प्रवक्ता से माइक हटा लो। इंडिया अलायंस कह रहा है हमारे एक प्रवक्ता से माइक हटा लो। ये जितनी देर बोलेगा हमारी पोल खोले जा रहा है। ये परेशान हो गए दोनों। एक बात पूछना चाहता हूँ, रामचरितमानस को कोई पोटेशियम साइनाइड बोले तो वो हिंदू के खिलाफ है? बिल्कुल है। इन्होंने बोला है, इनके मंत्री भी चंद्रशेखर ने बोला। बोलिए बोलिए, खंडन कीजिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य कि ऐसी इस तरह से अरे क्या बोल रहे हैं? स्टेटमेंट देने के बावजूद भी वो हमारे देश के पॉलिटिकल पार्टी रह जाती है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपसे पूछूंगा। रामचरितमानस मैं बोल तो- रहे हैं, दोनों में से कोई आदमी एक पंक्ति सुना कर दिखा। अरे नहीं बोल सकते, आप ही पढ़ो पर इनको समझाओ। मैं भी सुनाऊंगा, ये भी सुनाएंगे। पंडित है क्या? रामचरितमानस राजनीति का विषय है, ये बच्चे जान रहे हैं। रामचरितमानस की 2 हम पंक्तियां। कोई धार्मिक पंडित है क्या? हम कोई धार्मिक पंडित है क्या? यहाँ पे ये लाइन सुनाने के लिए आए हम? इतना लंबा लंबा बात करते रहे, हमें अरे पता आप नहीं क्या लोग एक ही अलायंस के भाई, आप लोग एक ही अलायंस भाई के। हमारे अलायंस में है, लेकिन आप कहीं माइक लगा रहे हैं, घबरा रहे हैं इनको। ये पता नहीं किस शिवसेना की विचारधारा को बता रहे ठीक है, हैं, किस शिवसेना की विचारधारा को बता रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? और इंडिया गठबंधन में होके ये किस तरीके की बातें कर रही है समझ नहीं आ रहा है। कुछ गलत चल रहा है इंडिया गठबंधन। ये कुछ गलत चल रहा है इंडिया गठबंधन में। चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सुकान कट। अब ये है क्या? रुक जाइए, सुंदर कांड में है जब सुग्रीव कह रहे हैं हनुमान से कि आप आप जो है सबसे शक्तिशाली, आप ये समंदर लांग सकते हैं, आप चुप क्यों हैं? तो देखिए कम से कम रामचरितमानस जो घर घर गाया जाता है,
कि करहु प्रणाम जोरी जुग पानी सिया राम मैं सब जग जानी। ये प्रवचन देने के लिए नहीं। अब रामधारी से नहीं आपने बार बार कहा है, कमाल की बात कर रहे हैं आपने, सबके सामने आपने खुद बोला श्री रामचरितमानस सुनाओ। आप बोलते हैं कि धर्म की बात मत करो, फिर बोलते हो रामचरितमानस सुनाओ, और आप कह रहे हो डिबेट कहां लेके जा रहे हो।